नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भवनाथपुर से संवाददाता नवलेश पासवान की रिपोर्ट। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के भावी विधायक उम्मीदवार नंदलाल राम ने जनसंपर्क कर मांगा वोट। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता नंदलाल राम ने पीपीआई के बैनर तले अपना नामांकन दाखिल कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनता के बीच में समर्थन मांग रही हैं। विधायक प्रत्याशी नंदलाल राम ने कहा कि झारखंड राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो इस विषय पर जितने भी झारखंड में सरकार बनी और सभी विफल रहे। भवनाथपुर विधानसभा में आज इस प्रकार से व्यवस्था स्थापित है कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, जिससे आज के परिवेश में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति सुधरान नहीं है। आज लोकतंत्र है, लेकिन समाज जीवन और व्यवहार में लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। आज से 75 वर्षों से विधायक मंत्री बनते आ रहे हैं। इस क्षेत्र से विधायक मंत्री इस व्यवस्था के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया, उस व्यवस्था को बढ़ावा ही दिया है। आज भी SC, ST, OBC मूल निवासी लोगों के लिए दयनीय स्थिति है, जो कि भारी तादाद में युवाओं का इस राज्य से पलायन हो रहा है। जितने भी सरकार झारखंड में बने, पलायन को रोकने में असफल रही है। दिन पर दिन बेरोजगारी का समस्या बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुझे राजनीति में आने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो गीतांश टीवी के हमारे ओर से और हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, जो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए। और मेरा आज एकासी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कि यहाँ का जो लोग हैं, काफ़ी मात्रा में लोग बाहर काम करने जाते हैं, जो कि मजदूरों का संख्या ज़्यादा है और दिन पर दिन मजदूर बनते जा रहे हैं। यहाँ का युवा जो है बेरोजगार है। और हमारे झारखंड का जो स्थिति है, आज अगर माने जाए भारत में जो ऐसी राज्य है हमारा झारखंड, कि धन संपत्ति और खनिज संपदा के मामला में सबसे आगे है। चाहे तो पूरे भारत को विकसित बनाने का संपत्ति इस झारखंड राज्य में है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ के युवा का हालात, तो युवा सबसे बेरोजगार, लाचार, बेबस और यहाँ का प्रवासी मजदूर बने हुए हैं। इस व्यवस्था को हम युवा को रोजगार के लिए, और युवा लोग ही रोजगार के मामला को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रोजगार जो एक बड़ी मात्रा में हमारा जो मजदूर हैं प्रवासी बन चुके हैं और युवा बेरोजगार हैं, और युवा को रोजगार दिलाना हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताने के काम करें और हम लोगों को सेवा करने का मौका मिले। लेकिन हम पूर्व जैसे विधायक यहाँ पे चुने हुए हैं जो थे, आज झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बना, राज्य का स्थापना हुआ, उसके बाद जब से हमारा झारखंड राज्य में इस क्षेत्र से विधायक बने, वो हमारे रोजगार में असफल रहे हैं, युवा को रोजगार देने में। और सबसे जो मूल्य जो हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार है, इसमें जो पालन नहीं हुआ है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार जो हर इंसान को चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो 3 चीज़ मुख्य होता है, जो ये अभी नहीं मिला है। मेरा पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, और मैं इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं एकलौता प्रत्याशी हूँ, जो युवा हूँ। लगता है कि हमसे कम उम्र का कोई भी इस फील्ड एकासी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी नहीं है नामांकन में। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ युवा लोगों का, कि युवा का कल्याण युवा ही कर सकता है। एक पुराना कहावत है कि बाँच क्या जाने परसौती का हाल। जो इस क्षेत्र से ऐसे लोग हमारे विधानसभा में हैं कि एक बिलार को हम दही और दूध का रखवार बनाए हुए हैं। अगर हम बिलार को दही और दूध के रखवार बनाएंगे तो हमारा कभी अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकती है। ये मानना ही पड़ेगा युवा लोग का। और ये हमको ध्यान देना होगा कि जब तक देश में युवा का ललकार नहीं होगी, हमारा विकास नहीं होगी। युवा को जागना होगा और युवा को रोजगार चाहिए, तो युवा को आगे आना होगा, क्योंकि सबसे भारी मात्रा में यहाँ का युवा बेरोजगार है। जैसे कि भवनाथपुर विधानसभा की जनता अगर मुझे मौका देती है, अगर चुन कर भेजती है विधानसभा में, तो सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों के लिए उस संविधान में उन मूल्यों को मैंने लागू कराऊंगा जो आज तक संविधान लागू
होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद मिला नहीं है। जैसे कि हमारा अगर फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं, मूल अधिकार के संविधान में है, तो आज अगर समता का अधिकार, मैं एक ही अगर आर्टिकल का बात करता हूँ, समता का अधिकार, तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का बात आता है। हमारा फंडामेंटल राइट है, जो आज सभी यहाँ के आम नागरिक में ये नहीं हो रहा है। और यहाँ के रही जो चुनकर सरकार में गए विधायक, उन लोग का यह मानसिकता रहा है कि यहाँ के लोगों को अशिक्षित रखना। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो चुनाव में सबसे ज़्यादा लोग ऐसा एक भय बना हुआ है लोगों में कि यहाँ के फलना के रैली में बहुत ज़्यादा विधायक हैं, इनके पास लोग जा रहे हैं। अरे ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। अगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनको अगर 1500 अगर नहीं दिया जाए तो वो रैली में जाना पसंद भी नहीं करेंगे। लोगों का जो भ्रम ये बना हुआ है, ये भ्रम नहीं पालें कि इनके पास बहुत ज़्यादा वोट है। अरे एक आम नागरिक का यह अधिकार है, वोट देने का अधिकार। ये पैसे से देने का ज़रूरत नहीं है। लोगों ये मत मतलब होता है विचार देना। ये विचार देने का ज़रूरत है, अपना पावर को ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत है। अब आज वो दिन आया है जो 13 तारीख को अपना अधिकार को दिखाना है। और जब हम आएंगे सत्ता में तो लोगों को अधिकार देंगे, न कि भीख देंगे। और यहाँ के जो है विधायक लोगों ने, यहाँ के सरकार में रहे लोग, सत्ताधारी लोगों ने यहाँ जनता को भिखारी बना के रखा है। लोग भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, और मैं भीख देने का काम नहीं करूँगा, उसे अधिकार देने का काम करूँगा। क्योंकि SC ST OBC और हम भारत के मूल निवासी ये स्थापित करूँगा, और यहाँ के मूल निवासियों का जो बहुमूल्य जो अधिकार है वो देने का काम करूँगा, जो अभी तक ले मिला नहीं है। अब जनसंख्या के आधार पर, जैसे कि जिसकी संख्या उतना भारी, उसका उतना हिस्सेदारी।